लगातार मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के सिरोही खुर्द पंचायत में आए हुए हैं। यानी एक मेरा खास कार्यक्रम पंचायत की बात जनता के साथ। इस कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ के कुछ वोटर होंगे, कुछ यहाँ के जनता होंगे। हम जानते हैं उन्हीं से उनकी राय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की उनकी मूड क्या है, पुरानी जनप्रतिनिधि ने कितना अपना काम धरातल पे उतारा है, कितना काम अधूरा है। इस पे हम खुद बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की जनता क्या कहती है। क्या कहेंगे आप? पंचायत चुनाव की बिगुल फूंक चुकी है, अब सरगर्मी तेज हो गई है। क्या समस्या रही, क्या समस्या अधूरा रही, क्या कहेंगे आप? का समस्या कहेंगे, कहाँ कुछ का हुआ है, कुछ तो नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब कौन सी बड़ा मुद्दा था जो आपके क्षेत्र का अब तक नहीं हो पाया? कहाँ का हुआ है, पेंशन हुआ है, से पेंशन नहीं हो पा रहा है। मुखिया सब कर रहा है, वो भी नहीं हो पाया। अच्छा 60 से ऊपर वाला के पेंशन था, वो भी नहीं हुआ है। अच्छा। ये तो बाबू अब का रहेगा। यानी कि पुराने कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं है, नहीं है। तभी ना 5 साल में नहीं हुआ। हाँ हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रामनंदन सिंह। ठीक है। आप साफ तौर पे सुन सकते हैं। एक और यहाँ पे हिंसम जानते हैं, क्या कहेंगे आप? हम तो ये रोड कॉलोनी लेकर के भाई अभी कुछ काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। अब पुराने लोग हैं से उतना ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभी आते हैं फील्ड में। अब पंचायत में ये हम लोग की मांग है। नहीं नहीं, हाँ, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि पुराने जो कार्यकाल रहा, यानी पुराने जनप्रतिनिधि जो भी रहे, वो कितना हद तक आप लोग के प्रति ध्यान देकर सब योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किए? उतना विशेष करके ध्यान नहीं दिए हैं उन लोग। हाँ, कुछ कुछ काम हुआ है। और भी बहुत सा कॉलोनी और कहीं कहीं रोड भी बाकी है। हाँ। कैसा प्रत्याशी को अब अगले बार, मतलब इस बार देखना चाहते हैं? बुरी क्या करे पतासी आपके लिए? ये सब काम के लेते हुए मैंने बदलाव हम लोग चाह रहे हैं। अच्छा, बदलाव चाह रहे हैं आप लोग। क्या जरूरी के मतलब यहाँ पे वो माने ये आपको महसूस हो रहा है कि वो अभी होना चाहिए पंचायत में आपका? कॉलोनी रोड और कॉलोल भी कहूँ कहूँ बाकी है, वह सब। यानी कि अभी मूलभूत सुविधा से वंचित है आपका पंचायत, कहना चाह रहे हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? ललन सिंह। ठीक है। तो अब जानते हैं एक और, बताइए क्या कहेंगे आप? हम लोग बहुत दिन के बाद एक तो पंचायत चुनाव हुआ। 2 टर्म बीत गए पंचायत चुनाव, लेकिन अभी तक धरातल पर अच्छा से काम नहीं हुआ। से मूलभूत समस्या है, हम लोग जनता के स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए। हॉस्पिटल सिरोही खुर्द गांव में समझिए कि लगभग 5 साल से बन के पड़ा है। कुटुस के झाड़ी लगल है, उसमें कोई स्टाफ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था भी नहीं है ठीक ठाक, टीचर के कमी है। रोड नाली गली भी कमी है, पानी के भी कुछ कमी है। तो हम लोग स्वच्छ छवि ईमानदार प्रत्याशी के उम्मीद मतदान करना चाह रहे हैं। पहले वाला जो प्रत्याशी है उससे संतुष्ट नहीं है, बिचौलियों के दम पर वो काम किया है। ऐसे बदलाव की ओर हम लोग चल रहे हैं। चलिए, बदलाव की ओर चल रहे हैं। और भी जानते हैं यहाँ पे जनता है, क्या कहेंगे आप? क्या क्या कहेंगे आप इस बार, मतलब कैसे प्रत्याशी को देखना चाह रहे हैं आप? क्या आपकी यहाँ का जो मुख्य समस्या थी जो नहीं हो पाया समाधान? ये पुराने प्रत्याशी कर नहीं पाया, तो हम लोग बदलाव ही चाह रहे हैं कि इस वर्ष मतलब नया प्रत्याशी हम लोग उठाएंगे। तो इस उसको तो देख लिए बहुत नहीं कर पाया, लेकिन अब सोच रहे हैं कि नया बदलाव करके देखते हैं कि ये क्या करता है, क्या कर दिखाता है। मेन समस्या आप लोग की पंचायत में कहें या फिर वार्ड में कहें, मेन समस्या आप लोग क्या है? किस चीज़ों से आप लोग वंचित रह गए अब तक? हमारा पंचायत में यही है, कोई काम काज का देख नहीं पा रहा है।
पुराना मुखिया जो है वो संभाल नहीं पा रहा है। तब तो मेरा पंचायत में नहीं काम आ रहा है, काम नहीं हो रहा है, नहीं तो देखता तो काम। तीसर का चुनाव आ गया, 2 चुनाव में कुछ काम नहीं हुआ है। किया है लोग, लेकिन पब्लिक की विचार विचार नहीं हुआ है, दलाल के फेर में हुआ है। और ना एक पब्लिक कब वो जान सकता है कि आम सभा कब होगा, कहिया ग्राम से मुखिया बैठेंगे भवन में, कोई पता नहीं है। और किसका होना चाहिए काम तो किसका नहीं होना चाहिए वो देखिए नहीं रहा है। और बहुत काम पब्लिक के विचार से नहीं हो रहा है। 2 साल बीत गए, अब तीसर का पहुंचा है, इसलिए बदलाव हम लोग चाह रहे हैं। अभी तत्काल में कितना रोड पड़ा है, मोरम मीटिंग नहीं हुआ है। 200 कै गो गौ सेठ है, 15 वार्ड के पंचायत है, सब वार्ड का हक है ना है, लेकिन कोई वार्ड में एको को नहीं। तो का ये बिचौलिए फिर बना है, ऐसा मुखिया बदलाव होगा। हाँ, चलिए, बदलाव के पक्ष में ये भी हैं, जानते हैं यहाँ पे। आप क्या कहेंगे? आप हम तो यही कहना चाहेंगे कि अब नया तरीका से काम करने कारगर आदमी उम्मीदवार को चुनना है, मुखिया को। इसलिए पहला जो मुखिया थे वो कर दिखाए, बाकी हम लोग ग्रामीण जितने भी हैं हम लोग संतुष्ट सबर नहीं हैं। और सबसे यहाँ पहले हम लोग के वो मुखिया चाहिए, वो प्रतिनिधि चाहिए जो हम लोग मात्र भय से दूर रहें। तो हम लोग लगभग सरकार के जो भी योजना आ रहा है उससे कुछ ज़रूर हम लोग ज़्यादा कर लेंगे। अभी गर्मी में यहाँ पे ऐसी नौबत है कि माल मवेशी बहुत दूर जाकर पानी पी रहे हैं, या तो फिर कुआं से लोग जब अपने से भर को पिला रहे हैं तब। और नहीं तो यहाँ पे तालाब वैसा कुछ नहीं है, 1-2 तालाब भी है तो पानी सूख चुका है। और अभी तक मनरेगा से 10 वर्ष में मात्र 1-2 तालाब हुए हैं पूरे इस सिरोही खुद में। ये 12 वर्ष हो गए, पंचायत चुनाव तीसरा चरण मरतबे आ रहा है, लेकिन मात्र 12 वर्ष में 2 तालाब मात्र यहाँ हुआ। आपके यहाँ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिल्डिंग बना दी गई है, चालू अब तक नहीं किया गया, क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो अभी तक रह चुके प्रतिनिधियों ने उस पर अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया और ऐसा कोई डिमांड विरोध नहीं किया, आपत्ति नहीं जताया। और ये मुद्दा तो जिनमिन पंचायत से उठती तो गवर्नमेंट के आवाज़ जाती, तो ये सब गवर्नमेंट का चीज़ था, हो सकता था, संभव होता। लेकिन यहाँ पे उतना सरकार का 20 लाख की लागत से बना बिल्डिंग ऐसी पड़ा हुआ है, उसमें घास जम कर है और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो आखिरी सवाल आपसे हम करेंगे, आखिर जनता आपको वोट क्यों देगी, क्या सोचकर? जनता वोट हमको जज्बा को देखते हुए आगे किस तरह से चल रहा है, किस तरह से कर रहा है, क्या ये सक्षम है काम करने में, कहाँ तक पकड़ है, कहाँ तक दौड़ लगा पाता है, काम खींच पाता है या न करता है, वो काम को, मेरा काम को देखते हुए जनता चाहेगी कि इसको बनाएंगे तो ताकि विकास होगा। यानी कि उनकी आप जो सोच और आकांक्षा रहेगा उस पर खरा उतरेंगे आप? हाँ, जनताओं का सोच पर हम खरा उतरेंगे, पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और अभी तक कोशिश कर रहे हैं, अपने माध्यम से हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि गांव को विकास करें। समस्या क्या देख रहे हैं, जो ज्वलंत मुद्दा है जो कि अब तक आपके पंचायत में नहीं हो पाया है? हाँ, वो तो बहुत बिचौलिया लोग के कारण मतलब नहीं हो पा रहा है। लोग जो हैं से बिचौलिया की वजह से काम नहीं सही से कर पा रहे हैं, इसलिए अब इस बार तो बदलाव होगा। रुझान है जनता का। आपकी जो मेन मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? वही जनता के सुख दुख में साथ रहेंगे, जो चीज़ कमी है वहाँ देखते हुए हम चाहेंगे कि मतलब उस सुविधा को पूरा कराएंगे। चलिए, तो हमारे साथ बात कर रहे थे नारा सिंह जी, जो सिरोही खुद पंचायत के बीडीसी प्रत्याशी के पति हैं। यानी हम इनसे खुद जाने, ये भी कहे साफ तौर पे कि जो भी अगर हमको लोग जनता चुनती है तो हम साफ तौर पे 24 घंटा जनता के साथ रहेंगे। पहले के जनप्रतिनिधियों ने कितना विकास किया, कितना सपने पूरे हुए, कितना अधूरे रहे जनता की, उस पर जानना चाह रहे हैं। जो अभी तक 32 वर्षों के बाद जो चुनाव हुआ उसमें हमारा पंचायत या पूरे झारखंड में ये 2 बार पंचायत चुनाव संपन्न हुआ,
लेकिन मैं उस पंचायत चुनाव से संतुष्ट नहीं हूँ। जबकि ये मेरे पास पड़ोस के भाई भतीजे जो भी हैं, प्रतिनिधित्व के रूप में मैं उनको अपना मत देके कुर्सी विराजमान किया, लेकिन मैं जो सोचा था या मेरा जो जनता सोच रही थी वो बिल्कुल नकारात्मक निकला। और अभी मैं ये मेरा अपना सोच है कि मैं वैसे प्रतिनिधित्व को इस कुर्सी पर बैठाने का प्रयास करूंगा, ताकि जनता का जो सोच है, जो जनता का कष्ट है, जनता का प्रॉब्लम है, वो 100% नहीं कहा जा सकता है कि 100 में 100 ही मतलब वो विकास कर ले, लेकिन 70-80% उम्मीद रखकर मैं वैसे प्रतिनिधित्व करने वाले मुखिया प्रत्याशी को अपना मत दूंगा या दिवाऊंगा जो कि इस पंचायत में मतलब अपना खर्रा उतर सके। और दूसर की बात, आप स्वास्थ्य विभाग में बोल रहे हैं कि वर्षों से जो स्वास्थ्य केंद्र बनकर 20 करोड़ के लागत में खड़ा है वो जंगल झाड़ के समान है। ये दुर्भाग्य है हमारा जो पंचायत के प्रतिनिधित्व करने वाले जो कुर्सी पर अभी हैं या जो पहले थे, लेकिन इसको थोड़ा भी नज़र में अगर रखते तो हमारे गांव का जैसे माता बहन का जो परसों होने का समय होता है, रात रात में ममता वाहन को बुला के अगर ममता वाहन नहीं आती है तो कहड़ के कितना परेशान होता है, दुर्भाग्य है। आप सोच सकते हैं। ये सारी समस्या को देखते हुए न सरकार का इस पर पहल है, न जो जनता के जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका पहल है। तो मेरा अपना मतलब यही सोच है कि मैं वैसे व्यक्ति को इस पद पर ले लाऊं, कोई 100 में 100 नहीं तो कम से कम 50-75% उनका प्रयास रहे और उसमें वो कारगर निकले। हम उसको अपना बहुमूल्य समय या वोट देकर उनको मत देकर इस पंचायत के प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं लाऊं, ताकि इस जनता इस क्षेत्र का वो विकास हो सके। यही मेरा अपना सोच है। मैं बालेश्वर सिंह, सिरोही खुर्द, ये स्वयंसेवक संस्था से मैं भी मतलब स्वयंसेवी संस्था से मिला। थैंक यू। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की जनता की राय आई और किस तरह से लोगों ने अपनी अपनी बात खुल कर किया और साफ तौर पे ये कहा है कि पुराने जनप्रतिनिधि से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो भी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो अब तक लोगों को मुहैया नहीं हो सका। अधिकतर समस्याएं, जैसे स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य की यहाँ पे बिल्डिंग बन गई है, उसमें झाड़ी में तब्दील हो चुकी है, लेकिन पुनः उसको चालू कराने की दिशा में किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा पहल नहीं किया गया है। वहीं अगर इनका ये भी मानना है कि अगर ममता वाहन के द्वारा अगर सरकार की सुविधा चालू नहीं होती तो यहाँ पे प्रसव कराने जाने वाली महिलाओं को जान तक निकल जाती। तो साफ तौर पे यहाँ पे लगभग जनता की लगभग बात आई, उसमें साफ तौर पे बदलाव के पक्ष में यहाँ जनता देख रही है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।